નમસ્કાર 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 વહાલા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ એવી ગુરુ જ્ઞાન શાળાની અંદર. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર સેમેસ્ટર 1 માં જે તમારું ચેપ્ટર નંબર 4 જે છે એ કાવ્ય છે. જોઈએ ઉઠો ધરાકે અમર સપૂતો. તો એનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ પ્લસ અભ્યાસનું પણ સાથે સાથે સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર કરવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે છેલ્લે સુધી સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો વધુ ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરીએ, આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. તો જોઈએ સૌપ્રથમ આપણું છે અભ્યાસ. એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 કે आशय स्पष्ट कीजिए. પેલો છે કે युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. તો આનું આપણે આજે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે એક કડી, એનો આપણે ભાવાર્થ આપવાનો છે. તો જોઈએ તો એની અંદર આવશે કે हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजय भी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर करना है, इन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है. यानी कि अपना देश हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ाना है. प्रश्न 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों से कहा है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिए. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोग में नए प्राण फूंकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को नए युग में ले जाए. नेक्स्ट હવે આપણે આગળ વધીએ. આગળ प्रश्न नंबर 3 कि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं. तो रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्ग, नदियां, अभ्यारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति यानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, यानी कि देश में जो भी नागरिक है उन सभी का उसमें हिस्सा है, यानी कि सभी की वो संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाएंगे, समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. यानी कि पानी का सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचाते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभ्यारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे, यानी कि कंप्लेन करेंगे. नेक्स्ट આગળ જઈએ. આગળ આપણે અહીંયા આપણું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન કમ્પ્લીટ થાય છે. સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની અંદર ફક્ત 3 જ પ્રશ્નો હતા. હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય. એની અંદર અભ્યાસ સોલ્યુશન પહેલો કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. પહેલો, कवि महेश्वरी जी तरह के अमूर सपूतों से क्या कहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का नव निर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, प्राणों का नया संचार करें, युग के मुरझाए फूलों को नई मुस्कान दे, मंगलमय वाणी से संसार को गुंजित करे, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर भविष्य को उज्जवल बनाए. इस प्रकार कवि महेश्वरी जी धरा के अमूर सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. नेक्स्ट આગળ જઈએ પ્રશ્ન તરફ. આગળ છે બીજો કે કવિ નઈ મુસ્કાન કહાં देखना चाहते हैं. જોઈ શકો છો પ્રશ્નનો તમને સંપૂર્ણ જવાબ આપેલો છે. એ તમે એકવાર વિડીયો સ્ટોપ કરી સંપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે વાંચી લેવાનો છે, પછી જ લખવાનો છે. नेक्स्ट આગળ જોઈએ ત્રીજો કે देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे. तो देश के नव निर्माण के लिए अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा, जिसके माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा. निर्धन परिवारों को, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी. हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यानी कि पुस्तकालय. यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे.
मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाई जाएगी। चौथो છે इस कविता में कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे। तो મિત્રો અહીંયા તમને જોઈ શકો છો અલગ અલગ મુદ્દા વાઇઝ લખેલી છે, તમને પણ જે વાત સાચી લાગી હોય એ તમે મુદ્દા વાઇઝ લખી શકો છો। जो पहलो कि निम्नलिखित बातों में अपने मैं उतारना चाहूंगा। पहलो છે मैं अपने देश को चाहूंगा, अपने देश को प्रेम करूंगा। बीजो मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा, ये सारे देशवासी अपने ही भाई बहन है। मैं अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ज्ञान का देश की सेवा में उपयोग करूंगा। नेक्स्ट है मैं ऐसा काम करके देश का गौरव बढ़ाऊंगा। પછી છે मैं देश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। બીજો છે કે નીચે દી ગઈ કાવ્ય को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। તમને સંપૂર્ણ સરસ મજાનું એક કાવ્ય આપેલું છે, એ કાવ્ય તમારે શાંતિથી વાંચવાનું છે અને નીચે તેના અમુક પ્રશ્નો આપેલા છે, એ પ્રશ્નોના આપણે સિમ્પલ જવાબ આપવાના છે। પહેલો, हिमालय हमें क्या संदेशा देता है। तो हिमालय हमें अपने निश्चित मार्ग पर अड़ग रहे। यदि हम अपने प्राण अपने पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। ये है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी मुसीबत आएगी तो भी हम अपना प्रण और अपना जो रास्ता है, अपना जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आगे जाइए। આગળ છે ત્રીજો કે કવિને આપણે આગળ જવાનું હતું, આપણે પાછળ જતા રહ્યા। પાંચમો છે इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य का योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। તમને પણ જો કોઈ સારું શીર્ષક મગજની અંદર યાદ હોય તમે લખી શકો છો। नेक्स्ट आगे જોઈએ ત્રીજો કે चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो જોઈ શકો છો અહીંયા તમને કૌંસમાં જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી આપણે આ ચિત્ર પરથી કવિતા બનાવવાની છે। તો આપણે કવિ બની જવાનું છે થોડી વાર બદલે। તો જોઈએ, ધીરે ધીરે बादल बरसे फुलवरी में फूल खिलते हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने यह रंग जमाया, कोई ना अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। नेक्स्ट आगे जाइए। आगे चौथो, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। आ परीक्षा अंदर पूछाय છે काव्य पूर्ति। જોઈએ, माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, मैं छोटी सी लाठी दे दो, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा मैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आ હતું આપણું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની અંદર જે તમારું કાવ્ય નંબર 4 જે છે ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો, એનું આજે આપણે અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન જોયું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો યુઝફુલ લાગ્યો હોય, ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો ચેનલ ઉપર જો નવા તમે ફર્સ્ટ વાર વિડીયો જોવા આવ્યા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરીને જવાનું છે, કારણ કે આ તો સ્વાધ્યાય છે। આગળ તમારી એક્ઝામ આવશે, એક્ઝામમાં પણ અમારી ચેનલ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી રહેવાની છે, કારણ કે અમે તમને અતિ મોસ્ટ એમપી મોડલ પેપરો આપીશું જે પરીક્ષાની અંદર પૂછાવાના ચાન્સ ખૂબ જ વધારે છે। તો મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।